जब से तेजस्वी यादव की पार्टी को तोड़ करके उसकी पार्टी को छोड़ करके नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हुए, तब से तेजस्वी यादव एक प्रश्न उठाया करते थे। लगातार वो कहा करते थे कि बिहार में खेल होगा, बिहार में खेल होगा। और इसी को लेकर के अब जो है सियासी घमासान शुरू हो चुका है। और इस घमासान में लालू के परिवार पूरी तरह से पिसते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल बात है कि बिहार के डिप्टी सीएम और बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी विधानसभा में बेहद गर्म मूड में दिखे। सम्राट चौधरी ने विधानसभा में लालू परिवार को खुले रूप से चुनौती देते हुए कार्रवाई की चेतावनी दे डाली। सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव के खेला करने वाले बयान पर भी करारा वार किया है। उन्होंने तेजस्वी यादव को काफी कुछ कहा है और तेजस्वी यादव को टारगेट करते हुए कहा सम्राट चौधरी कि किसने ट्वीट किया था कि खेला होगा, बिहार में खेला हो गया ना, हम लोगों ने तो कहा था कि खिलौना देंगे, बच्चे को खिलौना दे दिया। अब साथियों समझिए, कोई अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से खुलेआम कहे कि 17 विधायक जदयू का गायब हो गया है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कार्रवाई होकर के रहेगी। और इस तरह से खुलेआम विधायकों के बारे में कहना कहां तक सही है? दरअसल बात है कि तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके कहा था कि जदयू के 17 विधायक गायब हो गए हैं। और इसी को लेकर के जो है यह विवादित बयान शुरू हुआ। और इसी बीच सम्राट चौधरी अब तेजस्वी यादव को टारगेट करते हुए उसने कहा कि 17 विधायक को गायब करने की जो बात कही थी, इसको लेकर के आर्थिक अपराध इकाई के पास अब मामला दर्ज हो चुका है। और इस मामले में तेजस्वी यादव पूरी तरह से पिस सकते हैं, जिसमें लालू का पूरा परिवार भी शामिल हो सकता है। कोई व्यक्ति सदन में आया और कहा कि नीतीश बाबू आप तो दशरथ थे और अपने आप को राम कहने लगे। बिहार में गुंडों का प्रतीक कौन है? बिहार में रावण का प्रतीक कौन है? बिहार का अति पिछड़ा समाज जानता है। ये गलतफहमी में मत रहिएगा कि राम राज्य की कल्पना कभी रासद या महागठबंधन करेगा। राम को ही जिसने काल्पनिक बताया वो राम राज्य की बात कर सके कैसे? और यही काम अब तेजस्वी यादव के ऊपर पड़ी हुई है। तेजस्वी यादव राम राज्य को जो है गलत बताते थे और रामचरितमानस पर टिप्पणियां किया करते थे। राम काल्पनिक है ये बताया करते थे, अब वह राम राज्य की बात करते हैं। इससे पहले बिहार में अपराध को लेकर के सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार का इमेज ही है सुशासन के साथ विकास करना, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यहाँ नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार के राज्य में मुख्यमंत्री के आवास में बैठ करके गुंडागर्दी और राजपाट नहीं चल सकता है, जिससे कि आपराधिकरण हो सके। और इसी को लेकर के सम्राट चौधरी गरमाए हुए और सम्राट चौधरी गरमा करके कई तरह की बयानबाजी करते हुए उसने तेजस्वी यादव शासक पूरे लालू परिवार को टारगेट किया है। हम लोगों ने वो दिन देखे हैं जब बिहार में ऑर्गेनाइज क्राइम होता था और बिहार के एक अन्य मार्ग में बैठ करके इसकी वसूली करने का काम किया जाता था। पता कीजिए, आप सोचिए कि ये लोग कह रहे हैं थे और विधायकों को लेकर के चर्चा कर रहे थे। दरअसल बात है कि जब से लालू प्रसाद का सेशन चला तब से गुंडागर्दी काफी तेज थी बिहार में। और इसी को लेकर के सम्राट चौधरी उस पर टारगेट करते हुए उनके तमाम कार्यों को गिनाए, उनके तमाम सेशन को गिनवाए जिस सेशन में क्राइम हुआ करते थे बिहार में। और इसी को लेकर के अब आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से जो 17 विधायक गायब होने की बात कही थी, उसके लेकर के मामला दर्ज हो चुकी है और इस मामले की जांच हो रही है। और इस जांच में गलत पाए जाते हैं तो फिर तेजस्वी यादव के ऊपर कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि एनडीए की सरकार में जो बिहार का व्यवस्था है वैसा व्यवस्था लालू के सेशन में था या नहीं? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।